अभी हमने क्या करा, आपको भारत में राष्ट्रवाद ये इतिहास का जो चौथा चैप्टर चल रहा है, पहले हमने क्या समझाया, पूरा कहानी समझाया, ये चैप्टर को समझाया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, सारा लघुत्तरीय क्वेश्चन को समझा और उसको पढ़ा और कैसे बनाना वो सिखाया। अब जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न को क्या करेंगे, समझाते हैं। तो ये सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये सब क्वेश्चन लघुत्तरीय था पढ़ लिया, हाँ क्या क्या पढ़ लिया, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था हमने पढ़ लिया, ये भी हमने सारे क्वेश्चन क्या किया, पढ़ लिया, और ये भी हमने सारे क्वेश्चन को क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब जो है, अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। हमने 4 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, कितना क्वेश्चन लिखा है, ये 4 क्वेश्चन पढ़ लो और मनाओ कि यही चारों में से एगो आ जाए तो इतिहास का 4 नंबर हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन भी 3 को शॉर्ट पूछता है और एगो लॉन्ग पूछेगा पूरे किताब में से, इसी में से आ गया तो और भी बढ़िया है, या और 3 चैप्टर जो उधर पढ़ा है उसमें से आ जाए तो और भी बढ़िया। उम्मीद रखो यहाँ 4 चैप्टर में से एक ठो आ जाएगा, बाकी उधर नहीं भी पढ़ोगे लॉन्ग क्वेश्चन तो दिक्कत नहीं, 2 को पूछेगा। मतलब खुशी तो ऐसे हो रहा है ना, उछल रहा है, नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखो 2 को क्वेश्चन पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन कितना पूछेगा, खाली बोल दो ना सर, कि बोल दो कि आप पढ़ना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, फिर तो हम जो लोग देख लेंगे। अभी ना पढ़ने पे जो बतीसी आता है बाहर, जो सुकून मिलता है, ऐसा जरूरी नहीं है। जो है ना लास्ट के 8वां चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया तो फिर मुंह बिचकाना है। पिछले बार दिया था लास्ट के 8वां 7वां चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन, इसलिए हम बोल दिए तो मेरे बात पे मत आ जाना कि यहीं से। बट हाँ इतना है, 2 को लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा इतिहास में, एगो जवाब देना। तो एगो क्वेश्चन रखो कि एक लेसन से 4 लेसन तक में से एक ठो आ जाएगा। ये 4, या फिर पहला लेसन में जो बताए थे मेजनी, काउंट काबुल और गेरिबाल्दी वाला, तीनों वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो बताए थे वो भी आ सकता है, या दूसरे वाला में से आ सकता है, और चौथा चैप्टर में से ये में से एगो आ जाएगा। ये मेरा दिल कहता है एगो यहाँ से आ जाएगा, यहीं से लिख दोगे, एगो उधर से आएगा पीछे से। तो दोनों तो जवाब देना नहीं है, एक ही जवाब देना। तो अब नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। चलो यहाँ देखो, यहाँ पे 4 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहले क्वेश्चन समझ लो कि पढ़ना कौन है। असहयोग आंदोलन के कारण, ये ना अभी हम पढ़ा दिए हैं। असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था, इसका क्या कारण था, और असहयोग आंदोलन करने के बाद क्या परिणाम हुआ, 2 चीज लिखना है इस क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में। क्या लिखना है, असहयोग आंदोलन का कारण क्या था, और जब असहयोग आंदोलन किया तो क्या रिजल्ट आया, परिणाम क्या आया। समझ गए क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों किया था, क्या कारण था। कोई भी झगड़ा करता है, कोई भी मारपीट करता है, कुछ तो कारण होता है, या हंसबे करोगे तो कुछ तो ऐसा रीजन होगा जिसके वजह से हंसते हो, जिसके वजह से रोते हो, तो कुछ कारण होता है। तो असहयोग आंदोलन करने के पीछे कारण क्या था वो लिखेंगे, और असहयोग आंदोलन किया तो परिणाम क्या आया। कोई मारपीट करता है तो उसका कारण क्या था, और मारपीट किया तो उसके बाद क्या हुआ, है ना। 2 चीज लिखना है। वैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या है और इसके परिणाम क्या है, ये लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, यानी भारतीय राष्ट्रीय, भारत को आजाद कराने के लिए जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें से गांधी जी का योगदान क्या रहा है, उसके बारे में लिखो। अभी देख रहे हो सारे आंदोलन में तो गांधी जी ही थे, तो गांधी जी का योगदान कितना है भारत को आजाद कराने में, समझ रहे हो। तो वो यहां पर लिखना है कि गांधी जी जो है भारत को आजाद कराने के लिए क्या क्या किए थे, सब लिख दोगे। जितना आंदोलन बताए पॉइंट बना बना के लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। दिमाग वाला लिख देगा कि भारत को आजाद कराने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान क्या था, तो हम बोल देंगे अब मेरे दिमाग में ढेरी आंदोलन गांधी जी किया है, असहयोग आंदोलन किया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया है, चंपारण सत्याग्रह किया है, खेड़ा आंदोलन किया है, इतना सारा नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान था, निम्न योगदान था, उसमें से सब जैसे लिख देंगे। पहला जैसे लिखेंगे असहयोग आंदोलन, और उसके बारे में असहयोग आंदोलन में क्या हुआ वो लिख देंगे।
दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ वो लिख देंगे। तीसरा चंपारण सत्याग्रह, उसमें क्या हुआ, गांधी जी क्या किए थे वो लिख देंगे। और गांधी जी के बारे में लिख दिया, 4-5 को 4 नंबर नहीं दे देगा बना के, तो ये क्वेश्चन याद नहीं हो गया। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों हुआ था, क्या कारण था, गांधी जी सारे बात अपना मनवाना चाहते थे, वो कारण और वो हम अभी लिखा देंगे। ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, ये वाला, ठीक है। और ये सब ऐसे हम अभी एक बार दिखाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखना है। बाकी हमने पढ़ा दिया है, समझा दिया है, लिखना कैसे है वो कॉपी दिखा के हम समझा देते हैं। एक बार पढ़ देंगे खाली, तुम लोग लिख लेना। चलो, तो यहां पर पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के क्या कारण और परिणाम क्या हुआ। असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे क्यों किया था असहयोग आंदोलन, तो देखो यहां पर लिखे असहयोग आंदोलन का कारण इस प्रकार है। पहला कारण प्रथम विश्व युद्ध, पहला कारण क्या था, असहयोग आंदोलन का करने का कारण जो था पहला, उसी टाइम में विश्व युद्ध हुआ था, कब से कब तक, 18 ईस्वी तक, और उसके 1919 में, ये 1920 में असहयोग आंदोलन किया है। 1920 में किया है, तो पूरा दुनिया लड़ा था जब युद्ध हुआ था। तो उसमें जो है ना, जब युद्ध होता है ना तो तबाह हो जाता है, लोग भूखे मरने लगता है। तो यहां पर देखो क्या हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने इंग्लैंडों के साथ दिया था, किसका साथ दिया था, अंग्रेज लोग जो था भारत पर गुलाम बनाए हुए था। अंग्रेज आया और भारत के लोग को, मजदूर को, सिपाही को, किसान को बोला कि तुम ना मेरे साथ लड़ो, जबकि वही हमको गुलाम बनाए। बोला हम क्यों लड़े, बोला तुम जब अभी मेरा साथ दोगे, जब हम उधर युद्ध में, विश्व युद्ध में जीतेंगे, तुमको भारत देश को आजाद करके छोड़ के हम अपना देश चले जाएंगे। तो सब लोग खुश हो गया, क्या खुश हो गया कि इसका साथ दे देते, ये जीत जाएगा, अपना चला जाएगा, हमारा भारत को क्या करेगा, छोड़ देगा। इसीलिए अंग्रेज लोग को साथ देने लगा कौन, भारत के लोग। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने इंग्लैंड का क्या किया था, इंग्लैंड ने वादा किया था कि युद्ध जीतने के बाद भारत को क्या करेंगे, आजाद कर देंगे। और जब युद्ध जीत गया और भारत के लोगों ने आजादी का मांग किया तो उन्होंने मना कर दिया, जिस कारण लोगों में क्या आ गया, भारत जब वो विश्व युद्ध में जीत गया इंग्लैंड और लड़वा भी लिया, उसके बाद बोला तुम तो बोला था कि हम जीत जाएगा तो हम भारत छोड़ के चले जाएंगे, आजाद कर देंगे 1920-18 में, तो अब आजाद कर दो। बोला नहीं हो तो सब, और छोड़ के वो अंग्रेज जो है नहीं गया, बोला चुपचाप मेरा नौकर बन के रहो, तो काम निकलवाने के लिए किया। तो भारत के लोग में गुस्सा आएगा कि नहीं। तो असहयोग आंदोलन क्यों किया था, पहला कारण समझ में आया क्या, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध में ठग लिया भारत के लोग को, है ना, इसीलिए उसमें असहयोग आंदोलन किया था। दूसरा कारण क्या था, और रोलेट एक्ट क्या है तो ये अभी बताना पड़ेगा। हाँ, असहयोग आंदोलन इसलिए शुरू किया था क्योंकि जो है अंग्रेज जो है बहुत खतरनाक काला कानून एगो लागू कर दिया था, कौन सा, रोलेट एक्ट कानून लागू कर दिया था। ये हमने अभी कई बार समझाया रोलेट एक्ट कानून क्या है, तो इसको ध्यान से देख लो, यहाँ पढ़ लो, और बाकी हाँ। तो रोलेट एक्ट कानून के बारे में लिख लोगे, अभी लोग क्वेश्चन याद करवा देंगे। तीसरा जलियांवाला, अब ये भी समझाना पड़ेगा क्या था। 1920 में जो असहयोग आंदोलन शुरुआत किया, उसके पहले पहले जो घटना घटा था वो सब ना के कारण ही शुरुआत किया था ना। और चौथा कारण क्या था, तीन कठिया प्रणाली। अब इसके बारे में बोलना पड़ेगा। 4 कारण बताए, कौन कौन, प्रथम विश्व युद्ध, रोलेट एक्ट, तीन कठिया प्रणाली, और चारों के बारे में डिटेल से समझाएं, चारों के बारे में डिटेल से लिख दोगे, है ना। तीन कठिया प्रणाली में क्या हमने बोला, यह काला कानून आने के बाद भारतीय लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा और आक्रोश आ गया था। इसे काला कानून के आधार पर किसी को भी शक के आधार पर क्या करता था, उठाकर जेल में डाल देता था। और इस जेल में डालने के बाद वह व्यक्ति ना तो अपील कर सकता था, ना वकील कर सकता था, और ना ही दलील कर सकता था, और इसको जो है मरना ही पड़ता था। ये इतना खतरनाक कानून था, इसलिए इस गुस्सा गया भारत के लोग, और इसलिए जो है क्या किया था, असहयोग आंदोलन की शुरुआत करा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों लोगों को मार दिया था भारत के लोगों ने क्रूरतापूर्वक, इसीलिए क्या किया था, असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तीन कठिया प्रणाली में किसानों के साथ जबरदस्ती, जो अंग्रेज बहुत ही अन्याय करता था, जबरदस्ती नील का खेती करवाता था, इसीलिए जो है सारे मजदूर किसान लोग जो है ना क्या शुरू कर दिया। तो असहयोग आंदोलन याद हो गया, है बड़ा 2 पन्ना में, लेकिन इसको याद करने में 2 मिनट लगेगा, जो हमने समझाया ध्यान से समझोगे तब, रटने जाओगे तो हो गया फिर। अब देखो असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया। असहयोग आंदोलन जब हुआ, तो असहयोग आंदोलन जो हुआ तो उसका रिजल्ट तो आया होगा ना,
क्या आया? तो असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी को जेल भेज दिया। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था चोरी चोरा हत्याकांड के बाद, और फिर गांधी जी कहां चले गया? भीतर। कोई साथ नहीं दिया। असहयोग आंदोलन सफल रहा था? फेल हो गया था। असहयोग आंदोलन करने से कोई फायदा हुआ नहीं था। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी कहां चले गए? जेल भेज दिया। खिलाफत मुद्दा समाप्त हो गया, और खिलाफत मुद्दा जो अंग्रेज मुसलमानों में जो अंग्रेज के खिलाफ गुस्सा था वो भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। हिंदू मुस्लिम की एकता टूट गई, और हिंदू मुस्लिम मिल करके जो लड़ रहा था वो भी क्या हो गया? टूट गया, और आजादी भी नहीं मिला। ठीक है, आगे। लेकिन यह आंदोलन भारत के लिए सबसे बड़ा जन आंदोलन था। इस आंदोलन के कारण पूरे भारत में लोगों में एकता आई तथा चरखा एवं करघा के बढ़ावा मिला। समझ में आ गया? ये लॉन्ग क्वेश्चन बढ़िया से लिख दोगे? फिर से एक बार समझा देते हैं क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। तो लिखोगे असहयोग आंदोलन के निम्न कारण थे। पहला लिख देना प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा लिख देना रोलेट एक्ट कानून, तीसरा लिख देना तीन कठिया प्रणाली, और चौथा लिख देना जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था? धोखाधड़ी कर लिया था ना, लड़वा के उसको आजादी नहीं दिया। रोलेट एक्ट कानून बहुत खतरनाक काला कानून था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हजारों लोगों को मार दिया था। तीन कठिया प्रणाली जबरदस्ती नील का खेती करवाता था। परिणाम क्या है? समझ ही गए, है ना? और जिसको ये पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो उसको क्या करना है? ये वाला पीडीएफ नोट्स चाहिए तो क्या करना? इस पर व्हाट्सएप करना और बोलना है भैया हमको ये नोट्स दे दो, हम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद ये हो गया असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम। समझ गए? याद हो गया? याद हुआ कि नहीं वो बताओ। देखो लड़ने पड़ने छोड़ो, जो याद हो जाना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या थे और उसके परिणाम क्या हुआ वो पढ़ते हैं। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण एवं परिणाम तो है कि नहीं इसमें? हाँ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण एवं परिणाम, ये हमने अभी लिखा था। और देखो ये क्वेश्चन पूछा है 2011, 14, 15, 22 में। तो इसके कारण क्या थे? ध्यान से देखो। 1930 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन का निम्न कारण थे। कब हुए थे? 1930 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। पहला कारण क्या था? छोटा छोटा लिखे है, ठीक है। साइमन कमीशन, इसको ध्यान से समझना, इसके बारे में ज्यादा हम पहले नहीं बताए तो अभी बता देते हैं। साइमन कमीशन, इस कमीशन के 7 सदस्य आयोग में एक भी भारतीय ना होना। अब ये क्या है ये बता, पहले साइमन कमीशन क्या है ये समझ लो। साइमन कमीशन ऐसे था जो बोल रहा था भारत के संविधान के नियमों में जो है ना बदलाव करना, भारत के जो नियम कानून है ना उसको क्या करेंगे? बदलेंगे। तो बदलेंगे, कौन बदलेगा? भारत के लोग बदलेंगे या कि बाहर वाला लोग आके बदलेंगे? तुम अपना घर का सही देख रेख करोगे कि बाहर वाला? तुम ही ना अपना देखोगे। तो ये साइमन कमीशन जो बैठाया, साइमन कमीशन में जो है ना 7 लोगों की टीम बनाया जो भारत के संविधान को क्या करना था? बदलना था नियम को। तो इसमें 7 लोग कौन थे? सारे अंग्रेज थे, भारत का एक भी लोग नहीं था। इसीलिए भारत के लोग जो है ना गुस्सा में थे, गांधी भी जो गुस्सा में थे, और इसीलिए इसके लिए क्या किए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहला समझ में आ गया। दूसरा नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट ये लिख लेना, याद रखना। नेहरू रिपोर्ट में क्या, हम देखो बड़ा बड़ा नहीं लिखे, बड़ा बड़ा था इसे छोटा किए हैं। इस रिपोर्ट का कांग्रेस के सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकृत ना होना। नेहरू जी थे, उसने एक रिपोर्ट जो है भारत को स्वराज्य बनाने के लिए, भारत को जो है आजाद कराने के लिए सब दलों को, पूरे दल को बैठा करके जो है ना अपना रिपोर्ट क्या किया था? लाया था। इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस में जो है इसका जो लोग जो है इसके बात को नहीं माना था, इसीलिए जो है कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। और तीसरा जो है, तीसरा कारण देखो ना, 4 गो कारण कम से कम याद रखना, हम 6-7 को लिखे हैं, 4 को कम से कम रखना, 4 नंबर में पूछेगा। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, मतलब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आ गया था, मतलब बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी बढ़ गया था। इस कारण भी सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं, 1929-30 ईस्वी में पूरे विश्व में क्या हुआ था? आर्थिक मंदी से देश में गरीबी, बेरोजगारी आदि बढ़ गया था, जिस कारण जो है क्या किया? गांधी जी गुस्से में आकर के जो है उस टाइम जो है क्या किए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। समझ में आ गया। चौथा कारण समाजवाद का बढ़ता
प्रवाह। समाजवाद मतलब क्या होता है? समाजवाद ध्यान से सुनो, ध्यान से समझ लो, ये समाजवाद वर्ड बहुत बार सुना होगा। समाजवाद क्या होता है? जिसमें गरीब किसान मजदूर जो है ना बराबर हक चाहता है। क्या चाहता है? बोलता है जो अमीर को सुविधा है वही क्या होना चाहिए? अमीर यदि वहां बैठ के खा रहा टेबल पे तो अब गरीब भी वहां बैठ के खा सके, ऐसा सुविधा देना है। तो जब मजदूर अपने हक के लिए लड़ने लगता है, बराबर हक के लिए, तो उसी को क्या कहते हैं? समाजवाद फैलने लगा, मतलब सारे लोग हक के लिए अपना लड़ने लगा। तो यहाँ पर लिखे सभी लोग बराबर हक मांगने के लिए लगा, जिस कारण गांधी जी को क्या करना पड़ा। और ये मजदूर लोग जो है ना उस टाइम सब लोग बोलने लगा हमको बराबर हक चाहिए, और सब लोग में आक्रोश था। इसलिए गांधी जी बोला चलो एक आंदोलन शुरू करते हैं। और कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब 5वां क्रांतिकारी आंदोलन का प्रभाव। देश के सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो गया था, इसलिए इस आंदोलन का भी शुरू किया। क्रांतिकारी आंदोलन मतलब मारपीट वाला, गोला बारूद वाला। उस टाइम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब जो है सुभाष चंद्र बोस, ये सब बम गोली बारूद से बात करने लगा था। तो गांधी जी बोला ऐसे देश आजाद नहीं होगा, हाथ जोड़ के करो, विनती करके, सविनय करके। और ये क्रांतिकारी आंदोलन ना हो, इसी के लिए जो है उसने कौन सा गांधी जी नया आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 5 को समझ में आ गया। 6ठा पॉइंट, पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज मतलब पूरे भारत देश को आजादी चाहिए था। क्या चाहिए था? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग करने के कारण, मतलब इसमें 6 को लिखे हैं, आपको कम से कम 4 को याद रखना पड़ेगा। 2 को भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, 4 कारण लिख करके ये करोगे 4 नंबर मिल जाएगा। एक बार फिर से देख लो जो नहीं देखा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें तो ये लिख देना, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, या नोट्स चाहिए तो फोन पे कर देना। ठीक है, हो गया? हाँ क्लियर? दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा बड़ा होता है, बहुत दिमाग खराब हो जाता है लिखने में। और देखो एक बार वीडियो देखने से याद नहीं होगा, एक बार समझने से नहीं होगा। जैसे एक बार पढ़ाए अभी सब दिमाग में नहीं रहेगा, भूल जाओगे। इसीलिए दोबारा तिबारा वीडियो देखना पड़ेगा, 3 से 4 बार समझना पड़ेगा। जो ये समझाए बार बार समझोगे, बार बार वीडियो देखोगे तो याद रहेगा। समझ में आया? इसीलिए कम से कम कहेंगे एक क्लास को 3 से 4 बार करना। 3 से 4 बार वीडियो देखोगे तो अच्छा से याद हो जाएगा। कितना बार? 3 से 4 बार। चलो अब अगला क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। यहां पर ध्यान दो। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान का वर्णन करें। गांधी जी का क्या योगदान था अभी बताए ना? तो गांधी जी का, या दूसरा क्वेश्चन इस तरह से देगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी सर्वदलीय सर्वाधिक लोकप्रिय क्यों हुए? उनके राजनीतिक कार्यक्रमों पर संक्षिप्त चर्चा करें। यह भी क्वेश्चन दे सकता है। कितना बार पूछा है? 12, 15, 18, 21, समझ रहे हो? शायद 22, 23 में नहीं पूछा तो 24 में पूछ दे। ये क्वेश्चन तो गांधी जी के बारे में पूछेगा तो यहां पर लिखना, क्या लिखोगे? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में, क्या लिखोगे? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में जितना योगदान गांधी जी का है उतना योगदान और किसी भारतीय का? सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया है? गांधी जी का। 1916 से 1947 तक भारत को आजाद कराने के लिए संघर्ष करते रहे, इसलिए इस काल को गांधी युग भी कहते हैं। गांधी युग कब से कब तक कहते हैं? 1916 से शुरू किया था लड़ना वो, और कब तक लड़ा? जब तक भारत देश आजाद, इसीलिए इसको गांधी युग भी कहते हैं। कौन सा युग कहते हैं? 1916 से 1947 साल तक के ईस्वी को गांधी युग कहते हैं। गांधी युग चल रहा था, गांधी जी थे, है ना? तो गांधी जी के निम्नलिखित योगदान थे। क्या लिखोगे? गांधी जी के निम्नलिखित योगदान थे। अब क्या लिखोगे? योगदान क्या था? देखो, देश को आजाद कराने के लिए गांधी जी अहिंसा की नीति अपनाकर शांतिपूर्ण ढंग से अंग्रेजों को झुका दिया। अहिंसा मतलब, हिंसा मतलब होता मारपीट, गोला बारूद, बंदूक, और अहिंसा मतलब होता शांति से, प्यार से, प्रेम से। शांति, प्यार, प्रेम से लड़ना उसको कहते हैं अहिंसा। हिंसा नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे। जो मारपीट करता है उसको बोलते हैं हिंसावादी, जो मारपीट नहीं करते हैं उसको कहते हैं अहिंसा। अब पहला कारण क्या था? देश को आजाद कराने के लिए गांधी जी अहिंसा की नीति अपनाकर शांतिपूर्ण ढंग से अंग्रेजों को झुकाया। पहला कारण लिखोगे, क्या लिखोगे? देश को आजाद कराने के लिए गांधी जी कौन सा नीति अपनाया? अहिंसा नीति अपना करके पूर्ण ढंग से देश को क्या करा? अंग्रेजों को किसको किया? झुकाया था। और दूसरा कारण यहाँ लिखोगे, गांधी जी भारत को आजाद कराने के लिए कोई हिंसा नहीं किया, बल्कि असहयोग, सत्याग्रह, बहिष्कार, जैसे ना असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह और बहिष्कार लोगों को, अंग्रेजों का करना, स्वदेशी आंदोलन, ये सब आदि शांतिपूर्ण हथियार का प्रयोग किया। कौन कौन सा हथियार प्रयोग किया था? शांतिपूर्ण। असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, बोला तुमसे लड़ेंगे नहीं, बल्कि तुम्हारा सामान ही नहीं लेंगे।
सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह किया था, जबरदस्ती नील का खेती खत्म किया था, बहिष्कार कर दिया अंग्रेज का। स्वदेशी आंदोलन, बोला अपना देश का बनाएंगे, अपना देश का खाएंगे, अपना देश का कपड़ा पहनेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं लेंगे। ये सब आंदोलन करके क्या किया था, भारत को आजाद। और तीसरा कारण क्या लिखोगे, गांधी जी हिंदू मुसलमान को क्या किए, एकता बनाए रखने के लिए बहुत कोशिश किया, ताकि अंग्रेजों को फूट डालो और राज करो का नीति सफल ना हो। अंग्रेज लोग आपस में ही लड़ा देते थे, हिंदू मुस्लिम को आपस में ही लड़ा देते थे, लेकिन गांधी जी बहुत होशियार थे, हिंदू मुस्लिम को साथ रख करके और अंग्रेज के खिलाफ क्या किया था, लड़ा था। चौथा कारण क्या लिखोगे, गांधी जी हरिजन को पूर्ण सम्मान दिलाया और उनके कष्टों को क्या किया, हरिजन मतलब छोटे जाति के SC ST के लोग जो थे उनको जो है क्या किया, गांधी जी पूरा साथ दे करके उनको भी क्या करा, हक दिलाया। उसके बाद वास्तव में गांधी जी देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। गांधी जी कई बार जेल गए, ना जाने कितनी लाठियां खाई, कई बार गोलियां के बीच जाना पड़ा, फिर भी वे खड़े रहे और वीर सेनानी की तरह अपने देश को आजादी के लिए क्या किए, लड़ते रहे। फिर अब अगला कारण लिखोगे थोड़ा सा यहाँ पे, छठा, महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्या किया था, जन आंदोलन बना दिया था पूरे भारत के लिए। ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है, एक और लॉन्ग क्वेश्चन जो उसमें नहीं दिए थे यहाँ पर है, ये वाला देख लो, लिख लेना। प्रथम विश्व युद्ध का, ये एक बार पूछा है 2018 में और कभी पूछा नहीं, हमको लगता है ये भी आ सकता है। प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर संबंधों की विवेचना करें। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, इसको हम ना अभी बोल नहीं पाएंगे, टाइम हो गया, तो आप ये देख लो, यहाँ पर लिख लेना, आसान भाषा में लिखे हैं, पढ़ लेना। हम इसको आगे कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, ये सब तुम लोग को नोट्स भेज देंगे। बाकी इसके परिणाम क्या हुए थे, ठीक है, ये था तुम्हारा। बाकी ये चौथा चैप्टर अब लॉन्ग शॉर्ट सब खत्म हो गया, 3-4 वीडियो आया, लेकिन कोई बात नहीं, और यहीं पर खत्म करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।